नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन कर रहे थे। यूपीपीसीएस प्री 12 अक्टूबर को हो गया है। उसके लिए हम लोग अक्टूबर तक का पढ़ लिए थे। आज हम लोग नवंबर माह की प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन करने जा रहे हैं और उसमें हम उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे जहाँ से प्रश्न बनने की बहुत संभावनाएं हैं। सीधे बात करेंगे पहले पॉइंट की। तीनों सेनाओं का संयुक्त कमांडर सम्मेलन कोलकाता के विजय दुर्ग फोर्ट विलियम में 15 से 17 सितंबर तक आयोजित हुआ। यह 16वां द्विवार्षिक सम्मेलन था। इसकी थीम के बारे में बात करेंगे तो ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर। तो यह देखिए, एक तो द्विवार्षिक सम्मेलन है, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है फिर भी, लेकिन बनाया जा सकता है क्योंकि 2 वार्षिक सम्मेलन है, हर 2 वर्ष पे होता है। तीनों सेनाओं का है और कहाँ पे हुआ? विजयदुर्ग में। इसी विजयदुर्ग को पहले हम लोग फोर्ट विलियम के नाम से जानते थे, तो यह भी याद रखिएगा। विजयदुर्ग कहाँ पे है? कलकत्ता में है। फोर्ट विलियम भी वहीं पे है। दूसरा पॉइंट है आईएनएस अरावली। हरियाणा के गुरुग्राम में एक नौसैनिक अड्डा है। आईएनएस अरावली क्या है? प्रश्न बन सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा। आईएनएस अरावली क्या है? तो यह हरियाणा के गुरुग्राम में एक नौसैनिक अड्डा है। तीसरा पॉइंट के बारे में बात करेंगे अखिल भारतीय रैंकिंग 2025 के बारे में। तो 4 सितंबर को 17 विभिन्न श्रेणियों में यह जारी की गई है। ओवरऑल श्रेणी में बात करें तो आईआईटी मद्रास का पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश में टॉपर कौन रहा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू 5वें स्थान पे। और विश्वविद्यालय श्रेणी में ओवरऑल पूरे भारत में आईएससी बेंगलुरु प्रथम स्थान पे रहा। तो ऐसी रैंकिंग प्रत्येक वर्ष जारी की जाती हैं और यहाँ से प्रश्न बहुत ही 1% संभावना है कि यहाँ से प्रश्न आए, लेकिन फिर भी हम इसको देख के रखेंगे। और हमें मालूम ही होना चाहिए कि हमारे देश का कौन सा आईआईटी टॉप पे है, कौन सा आईआईएम टॉप पे है, कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे है। तो हमें वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए मालूम होना चाहिए। आगे बात करेंगे चौथे पॉइंट के बारे में। विश्व के शीर्ष 100 प्रबंधन संस्थानों में भारत के 3 संस्थान शामिल हैं। क्यूएस प्रबंधन रैंकिंग 2000, ये मैनेजमेंट वाली रैंकिंग है 2026। इसमें पूरे विश्व के 362 संस्थान शामिल हैं। भारत के इसमें 362 में 14 संस्थान जगह बनाने में कामयाब हुए, जिसमें आईआईएम बेंगलुरु सबसे ऊपर है 52वें स्थान पे, आईआईएम अहमदाबाद 58वें स्थान पे है और आईआईएम कोलकाता 64वें स्थान पे है। 3 ऐसे प्रबंधन संस्थान हैं देश के जो टॉप 100 में है ओवरऑल पूरे विश्व में। और पूरे विश्व के जो 362 संस्थान शामिल किए गए इस रैंकिंग में, उसमें भारत के 14 इंस्टीट्यूट ने जगह बनाई। तो एक प्रकार से ठीक ठाक माना जा सकता है। आगे बात करेंगे दी व्हार्टन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। दी व्हार्टन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यूएसए मैनेजमेंट के श्रेणी में पहले स्थान पे है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल दूसरे स्थान पे और एमआईटी यूएसए तीसरे स्थान पे है। तो पहला कौन है? पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, सीधे सीधे बोल सकते हैं, जो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट का स्कूल है, जिसका नाम है दी व्हार्टन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, ये पहले स्थान पे। 5वें पॉइंट के बारे में बात करेंगे समुद्र प्रदक्षिणा अभियान। यह तीनों सेनाओं की 10 महिला अधिकारियों द्वारा शुरू किया गया। 11 सितंबर को गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से प्रारंभ हुआ और मुंबई में ही यह यात्रा समाप्त होगी। इसमें जिस पोत का इस्तेमाल किया गया है उसका नाम याद रखना, उसका नाम है IASB तारिणी। तो ये पोत के बारे में आपको जानते रहना है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि समुद्र प्रदक्षिणा अभियान में कौन सी पोत का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसका नाम है IASB तारिणी। 9 माह की यात्रा है, 26,000 समुद्री मील की यात्रा है, 9 माह का कार्यकाल है। विश्व के 4 प्रमुख बंदरगाह से यह यात्रा होकर गुजरेगी और यह यात्रा भूमध्य रेखा को भी 2 बार पार करेगी। स्टेटमेंट वाइज प्रश्न में जैसे आरओ मेंस होने जा रहा है, या बीपीएससी के बहुत सारे एग्जाम होने जा रहे हैं, एमपीपीएससी के होने जा रहे हैं, तो करंट का यह क्वेश्चन कहीं पर भी पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट बेस पूछा गया तो यह भी दे सकता है, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करेगी क्या यात्रा? बिल्कुल सही बात है। 4 महत्वपूर्ण बंदरगाहों को पार करेगी, उसको देख लेते हैं। फ्रीमेंटल ऑस्ट्रेलिया में है, ली टेल्टन न्यूजीलैंड में है, पोर्ट स्टैनली कनाडा में है,
केप टाउन तो सब जानते हैं दक्षिण अफ्रीका में, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है इन चारों बंदरगाह से क्रोनोलॉजी लगाने में ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो ये भी याद रखेंगे, फ्रीमेंटल ऑस्ट्रेलिया, लिटिलटन न्यूजीलैंड एंड पोर्ट स्टेनली कनाडा। बात करेंगे ज्ञान भारतम मिशन के बारे में। उद्देश्य क्या है इसका पहले जान लेते हैं। प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण, 2025-26 के बजट में घोषणा। ज्ञान भारतम पर एक अंतर सरकारी सम्मेलन का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा 11 से 13 सितंबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया जाएगा। ज्ञान भारतम पर एक अंतर सरकारी सम्मेलन का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा 11 से 13 सितंबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया। याद रखेंगे ज्ञान भारतम मिशन किससे संबंधित है? प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण से। ये प्रश्न बन सकता है, यहाँ भी आईएमपी आपको लिखा गया पीडीएफ में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे कमेंट कर दीजिएगा। अगर हमको पीडीएफ चाहिए तो हम बता देंगे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ निःशुल्क मिल सकता है। MiG-21 वायुसेना में 1963 में शामिल हुआ, सबसे पहले जान लीजिए। यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि शामिल कब हुआ था? 1963 में। 26 सितंबर 2025 को यह सेवानिवृत्त कर दिया गया और वायुसेना का यह पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। यह भी याद रखने वाली बात है कि यह पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था। चंडीगढ़ में विदाई समारोह का आयोजन हुआ। MiG-21 का स्थान तेजस MK-1A विमान लेगा। कौन लेगा? जो स्वदेश निर्मित है, तेजस MK-1A। 8वां पॉइंट है, रेल आधारित मोबाइल नेटवर्क से, रेल आधारित मोबाइल नेटवर्क से अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण। रेल आधारित मोबाइल नेटवर्क से अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण चांदीपुर रेंज ओडिशा से 24 सितंबर 2025 को किया गया। कब किया गया? रेल आधारित मोबाइल नेटवर्क से अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण चांदीपुर रेंज से 24 सितंबर 2025 को। 9 पॉइंट है, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना कहाँ पे चली? हरियाणा में। 10वां पॉइंट है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार में। तो बीपीएससी वाले इसको ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना कहाँ लॉन्च हुई है? बिहार में। और प्रारंभ में 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रारंभ की गई। उद्देश्य क्या है? राज्य के प्रत्येक परिवार की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को रोजगार प्रारंभ करने के लिए पहली किस्त के रूप में 10,000 की सहायता राशि देना। याद रखेंगे बीपीएससी वाले। 11 नंबर पॉइंट है, यह भी बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। न्यायाधीश पवन कुमार भिमक्का बाजंत्री बने पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा बीपीएससी वालों। नेपाल में जनजी आंदोलन कारण सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का त्यागपत्र। और अब देखिए कारण ये है, उसके बाद क्या हुआ? प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली थे। ये नाम याद रखना कि जब नेपाल में जनजी आंदोलन चला तो प्रधानमंत्री कौन थे? तो भैया केपी शर्मा ओली थे। अंतरिम प्रधानमंत्री अब कौन बनाई जा रही हैं? सुशीला कार्की। इन्होंने शपथ ले लिया 12 सितंबर को। और राष्ट्रपति निवास का नाम याद रखिए, शीतल भवन। एक बात और याद रखिएगा सुशीला कार्की के बारे में, नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की छात्र भी रही हैं। और राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाएगा नेपाल में 17 सितंबर को। यह भी फैक्ट याद रखना है। 13 नंबर पॉइंट है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम की भारत यात्रा हुई है। बस इतना याद रखना है। भारत द्वारा फिलिस्तीन मामले में 2 राज्य समाधान का समर्थन। यूएनजीए में फ्रांस द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया और 142/10 के बहुमत से यह पारित हो गया। और 12 कुछ ऐसे देश थे जो इजराइल के परम मित्र हैं, वो मतदान से गायब हो गए। हालांकि भारत भी इजराइल का परम मित्र है, लेकिन भारत को अरब राष्ट्रों से, खाड़ी राष्ट्रों से संबंध बनाने के लिए हमेशा 2 राष्ट्र नीति का समर्थन किया है भारत ने। कोई इसमें ज़्यादा हानि मतलब कि इजराइल के कोई बहुत नफा नुकसान की बात नहीं है। यूएनजीए वैसे भी कोई बहुत पावरफुल रह नहीं गई है। 15 नंबर पॉइंट है, परसीवरेंस रोवर नासा द्वारा मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए 2020 में भेजा गया था। बहुत बार परसीवरेंस रोवर से प्रश्न आ गया है कि किस ग्रह से संबंधित है, तो यह कहाँ संबंधित है? मंगल ग्रह से संबंधित है। याद रखिएगा। मंगल के जेजरो क्रेटर पर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? जेजरो क्रेटर। पूछा जा सकता है जेजरो क्रेटर ही कहाँ पे है? मंगल पे है। 16 नंबर पॉइंट है, पेंटाग्रटान सिनमात्रा
थाईलैंड की अदालत ने इनको पद से बर्खास्त कर दिया गया है। और इसके बाद 18 नंबर पॉइंट है यूएस ओपन टेनिस का। यूएस ओपन 2025 टेनिस का यह टूर्नामेंट होता है, 4 ग्रैंड स्लैम में से आखिरी होता है। इसके विजेता बने हैं कार्लोस अल्काराज, स्पेन के हैं। उपविजेता बने हैं यानिक सिनर, इटली के। पुरुषों में बात हो रही है। महिलाओं के बारे में बात करें तो विजेता है आरेना सबालेंका, बेलारूस की, और उपविजेता है अमांडा एनिसिमोवा, यूएसए की। आगे बात करेंगे 19 नंबर पॉइंट है 2025-26 की पहली तिमाही में। 2025-26 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही अप्रैल से जून 2025 के दौरान। स्थिर मूल्य पर जीडीपी कितनी है? 47.89 लाख करोड़। वर्तमान मूल्य पर जीडीपी 86.05 लाख करोड़। प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि कितना हुई? 2.8%। द्वितीय क्षेत्र में 7% और तृतीय क्षेत्र में 9.3% की वृद्धि देखी गई है। नकारात्मक वृद्धि भी देखी गई है, याद रखिएगा, ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण साबित हो जाएगा। नकारात्मक वृद्धि दर किसमें रहा? खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में। किसमें रहा? खनन एवं 2025-26 की पहली तिमाही की बात हो रही है, तो पूछा जा सकता है कि 2025-26 की पहली तिमाही में किस क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि दर देखने को मिली है? तो वह है खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में। NSSO ने 2024-25 के लिए भारत की वृद्धि दर 6.5% बताया। 20 नंबर पॉइंट है विक्रम 3201। स्वदेश निर्मित पहली चिप है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित है। यह सेमिकॉन इंडिया 2025। तो पहले हम एक बार और बात करते हैं विक्रम 3201 के बारे में। यह स्वदेश निर्मित पहली चिप विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे 21 नंबर पॉइंट की सेमिकॉन इंडिया 2025। 2 से 4 सितंबर को एसोभूम नई दिल्ली में। थीम है बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। थीम क्या है? बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। 22 नंबर पॉइंट है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। शुरुआत 1 जून 2020 को। उद्देश्य छोटे व्यापारियों में रेहड़ी पटरी वालों को कारोबार के लिए 10,000 तक का ऋण देना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। शुरुआत की डेट याद रखना आपको, कब शुरू हुई? 1 जून 2020। उद्देश्य क्या था? छोटे व्यापारियों एवं रेहड़ी पटरी वालों को कारोबार के लिए 10,000 तक का ऋण। लेकिन इसका समय अब क्या किया गया? 31 मार्च 2030 तक कर दिया गया। पहली किस्त बढ़ा के 15,000, दूसरी किस्त 25,000, तीसरी किस्त 50,000 रुपये की इसमें कर दी गई। 23 नंबर पॉइंट है एमपी के धार में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे बात करेंगे पीएम मित्र का पूरा नाम देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। यह पीएम मित्र का फुल फॉर्म होता है। ऐसे 7 जगहों पे पूरे देश में पीएम मित्र बनाए जाएंगे। इनमें 7 पार्क होगा। एक होगा विरुधनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, नौसारी गुजरात, कलबुर्गी कर्नाटक, धार एमपी और लखनऊ यूपी, अमरावती महाराष्ट्र। इन 7 जगहों पे पीएम मित्र पार्क बनाए जाएंगे। विरुधनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, नौसारी गुजरात, कलबुर्गी कर्नाटक, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ यूपी, अमरावती महाराष्ट्र। आगे बात करेंगे NSSTA चर्चा में रहा। इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल स्टैटिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी। यह ग्रेटर नोएडा में स्थित है। अमित खरे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के सचिव नियुक्त हुए हैं। याद रखिएगा, अमित खरे प्रश्न बन सकता है। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के सचिव नियुक्त हुए। 26 नंबर पॉइंट है डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रजापति एम्स दिल्ली के निदेशक बने हैं। यह भी याद रखना है कि एम्स दिल्ली के निदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रजापति। 27 नंबर पॉइंट है श्रीनिवास इंजेती राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन बने। श्रीनिवास इंजेती राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन बने हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है। 28 नंबर पॉइंट है उर्जित पटेल द्वारा आईएमएफ के निदेशक मंडल में कार्यकारी। उर्जित पटेल भारत द्वारा आईएमएफ के निदेशक मंडल में कार्यकारी निदेशक नामित हुए। इनकी नियुक्ति है 3 वर्ष के लिए। भारत के साथ साथ बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का भी प्रतिनिधित्व करेंगे।
500 और 1000 के नोट का विमुद्रीकरण कराया 2016 में। 500 और 1000 का जो नोट का विमुद्रीकरण हुआ था 8 नवंबर को, वह दिन तो सबको याद ही होगा, तो वो 2016 में हुआ था। और उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल थे। 29 नंबर पॉइंट के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 45 शिक्षकों को दिया गया, जिसमें मधुरिमा तिवारी, रामलाल यादव उत्तर प्रदेश वालों के लिए महत्वपूर्ण हैं, और कुमारी निधि, दिलीप कुमार, प्रमोद कुमार ये बिहार वालों के लिए, जो बिहार का एग्जाम देने जा रहा हो उसके लिए महत्वपूर्ण है। 30 नंबर पॉइंट है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023। शुरुआत 1869 में मोहनलाल विश्वनाथ नायर, बहुत महत्वपूर्ण है यह फैक्ट, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। शुरुआत 1969 में, याद रखिएगा, मोहनलाल विश्वनाथ नायर इस बार मिला है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025। एजुकेट गर्ल्स, भारत की एक संस्था है एजुकेट गर्ल्स, उसको दिया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। 1957 में घोषणा हुई, पहली बार 1958 में दिया गया। पहले भारतीय विनोबा भावे बने 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले। 32 नंबर पॉइंट है, टाइम पत्रिका का किड ऑफ द ईयर का अवार्ड तेजस्वी मनोज को दिया गया। किसको दिया गया? तेजस्वी मनोज को। महत्वपूर्ण पॉइंट है, दिख रहा है पीडीएफ में लिखा हुआ, तो टाइम पत्रिका का किड ऑफ द ईयर का अवार्ड तेजस्वी मनोज को दिया गया। 33 नंबर क्वेश्चन है, 98वें ऑस्कर पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि हेतु नीरज देवान निर्देशित फिल्म होम बाउंड शामिल हुई। कौन सी शामिल हुई है? होम बाउंड। किसने निर्देशित किया? नीरज देवान निर्देशित होम बाउंड शामिल हुई। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण बनेगा, देख लीजिएगा कि 98वें ऑस्कर पुरस्कारों में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि हेतु कौन सी फिल्म गई है? होम बाउंड। रूस सिंधु मिस इंडिया इंटरनेशनल 2025 का खिताब जीता। किसने? रूस सिंधु ने। कॉप 30 के बारे में बात करें, UNFCCC का, या 10 से 21 नवंबर 2025 को होगा, ब्राजील के तटीय शहर बेलम में। चौथा, उसके बाद अगला बात करेंगे, 36 नंबर पॉइंट है, चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन। अच्छा, 35 नंबर पॉइंट के बारे में बात करें तो यह पॉइंट पूरे अभी तक जितना इंपॉर्टेंट बोलते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। कॉप 30 कहाँ होगा? ब्राजील के तटीय शहर बेलम में। 36 नंबर पॉइंट है, चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन। चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 11 से 12 सितंबर को इटली के रोम में संपन्न। चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 11 से 12 सितंबर 2025 इटली के रोम में संपन्न हुआ। ये फैक्ट याद रखना, कहाँ पे हुआ? इटली के रोम में। महत्वपूर्ण भी है, IMP लगा हुआ है। सह अध्यक्षता किसने किया? इटली और जापान ने। 5वां सम्मेलन 2027। ये देखिए भैया, महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ भी आ गया। 5वां तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन चेन्नई, भारत में होगा। 37 नंबर पॉइंट है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। हिमालय दिवस 9 सितंबर को। आत्महत्या रोकथाम हेतु वैश्विक दिवस 10 सितंबर को। आत्महत्या रोकथाम हेतु वैश्विक दिवस 10 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब है? 16 सितंबर को। स्टार लगा हुआ है, जिन जिन जगहों पे स्टार दिख रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। और विश्व पर्यटन दिवस है 27 सितंबर को। और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है 30 सितंबर को। 38 नंबर पॉइंट है, ट्रुथ विदाउट एपोलॉजी, आचार्य प्रशांत की किताब है। और 12 ईयर माई मेस्ड अप लव स्टोरी, चेतन भगत की है। 12 ईयर माई मेस्ड अप लव स्टोरी, चेतन भगत। विकसित भारत इंडिया 2047, आदित्य पिट्टी की किताब है। अयोध्या एलायंस, अश्विन सांघी की किताब है। हैप्पीनेस हैपेंस, रॉबिन सिंह की। तो जी अयोध्या एलायंस ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है, अश्विन सांघी की किताब है, पूछा जा सकता है। और हैप्पीनेस हैपेंस, रॉबिन सिंह। 39 नंबर पॉइंट है, सैन्याभ्यास मैत्री। सैन्याभ्यास मैत्री
14वां है यह भारत प्लस थाईलैंड के बीच में, उमराई मेघालय में संपन्न हुआ। तो भैया सैन्य अभ्यास मैत्री याद रखिए कहाँ हुआ, भारत प्लस थाईलैंड के बीच उमराई मेघालय में। 40 नंबर पॉइंट, युद्धाभ्यास 2025 भारत प्लस अमेरिका अलास्का में संपन्न हुआ है। युद्धाभ्यास 2025 भारत प्लस अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। अलास्का अमेरिका में कहाँ हुआ, अलास्का में संपन्न हुआ। 41 नंबर पॉइंट है पैसिफिक रीच 2025 15 से 22 सितंबर तक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास चांगी नेवल बेस सिंगापुर में संपन्न। भारत का आईएनएस निस्तार भी शामिल हुआ इसमें। तो भैया पैसिफिक रिच 12 से 15 सितंबर तक ये बहुराष्ट्रीय नौसैनिक युद्धाभ्यास है, चांगी नेवल बेस सिंगापुर में संपन्न होगा। भारत का आईएनएस निस्तार शामिल हुआ। 42 नंबर पॉइंट है सैन्याभ्यास अमोघ क्यूरी भारतीय सेना द्वारा थार मरुस्थल में संपन्न लोगों की खोज के लिए। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सैन्याभ्यास अमोघ क्यूरी भारतीय सेना द्वारा चलाया जा रहा है, भारत थार मरुस्थल में संपन्न हुआ है भारत में। 44 नंबर पॉइंट है IIM अहमदाबाद का देश के बाहर पहला कैंपस दुबई में स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। IIM अहमदाबाद का देश के बाहर पहला कैंपस कहाँ होगा, दुबई में। और वैसे भी IIT दिल्ली का एक कैंपस अबू धाबी में है, IIT मद्रास के तंजानिया का है। वर्ल्ड फूड इंडेक्स 2025 प्रगति मैदान नई दिल्ली में, थीम प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। वर्ल्ड फूड इंडेक्स 2025 प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ। इसकी थीम क्या थी, प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। साझेदार देश पूछे जाते हैं सऊदी अरब एवं न्यूजीलैंड। 46 नंबर पॉइंट है एशिया कप क्रिकेट 2025 कुल 8 टीमों ने भाग लिया। यह 17वां एशिया कप है, यूएई में हुआ। विजेता रहा भारत, उपविजेता रही पाकिस्तान। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच तिलक वर्मा। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसको मिला, तिलक वर्मा को। विजेता कौन रहा, भारत। देख लीजिए, विजेता याद रखना है, किसको हराया, पाकिस्तान को। मैन ऑफ द मैच कौन रहा, तिलक वर्मा। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कुलदीप यादव। प्लेयर ऑफ द सीरीज अभिषेक शर्मा। आयोजन शुरू हुआ 1984 से। भारत 9वीं बार इसका विजेता बना है, किसका, एशिया कप क्रिकेट का। और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है इस समय, मोहसिन नकवी। तो ये सब कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आपको याद क्या करना है, विजेता उपविजेता 8 टीमें, मैन ऑफ द मैच तिलक वर्मा, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कुलदीप यादव। यह भारत 9वीं बार जीता है, इसको भी याद रखना है। 47 नंबर पॉइंट है राष्ट्रीय भारोत्तोलन, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन अहमदाबाद में आयोजित। भारत के महिला और पुरुष दोनों, भारत महिला और पुरुष दोनों में शीर्ष पे। भैया राष्ट्रमंडल जो भारोत्तोलन है वह कहाँ हुआ, अहमदाबाद में। भारत महिला और पुरुष दोनों में शीर्ष पर। 48 नंबर पॉइंट है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 टोक्यो जापान में संपन्न। पहला अमेरिका, भारत का 8वां स्थान है। तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप टोक्यो कहाँ पे हो रही है, टोक्यो में, जापान में संपन्न हो गई। पहला स्थान अमेरिका का, भारत का 8वां स्थान। 49 नंबर पॉइंट विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी में पहली बार भारत स्वर्ण पदक जीता। आयोजन ग्वांगझू दक्षिण कोरिया में। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी में पहली बार भारत स्वर्ण पदक जीता है, यह भी याद रखिएगा। 50 नंबर पॉइंट महिला ओडीआई में स्मृति मंधाना ने बनाया दूसरा सबसे तेज शतक 50 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। 51 नंबर पॉइंट है मोहम्मद सिराज। अगस्त 2025 का आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार। भारत चौथी बार बना एशिया कप हॉकी का विजेता। आयोजन राजगीर बिहार में। 20 अगस्त से 7 सितंबर तक कुल 8 टीम। विजेता भारत, उपविजेता दक्षिण कोरिया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अभिषेक नैन। तो भैया यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार लगा हुआ, लेकिन मैं इसको आईएमपी भी दे रहा हूँ। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, भारत चौथी बार एशिया कप हॉकी का विजेता बना है,
कहाँ आयोजित हुई? राजगीर बिहार में ये आयोजित हुई थी। 53 नंबर पॉइंट है, उड़ीसा के संबलपुर में पहली बार विदेशी स्टोमा फूल खिले। ओडिशा के संबलपुर में पहली बार विदेशी स्टोमा फूल खिला। तो ये सब कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 54 नंबर पॉइंट, एम्स दिल्ली भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना जो दा विंची रोबोटिक सिस्टम का प्रशिक्षण देगा। एम्स दिल्ली भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना जो दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देगा। 55 नंबर पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 8 से 9 सितंबर 2025 को थीम क्या है? वैश्विक प्रगति के लिए अंतरिक्ष का उपयोग। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 इसकी थीम क्या है? वैश्विक प्रगति के लिए अंतरिक्ष का उपयोग। और यह सम्मेलन हुआ कहाँ, इसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सही गलत हो या सही हो उसको परवाह ना करते हुए आप अपना आंसर बताइए, सही आंसर मैं बताऊंगा। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन भी हो गया। 56 नंबर पॉइंट है, वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी। तो भैया वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट ही जान लीजिए कौन जारी करता है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। 57 नंबर पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश में दुर्लभ पल्लास बिल्ली देखी गई। अरुणाचल प्रदेश में दुर्लभ है पल्लास बिल्ली देखी गई। 58 नंबर पॉइंट है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम नवंबर 2023 में दुबई में घोषणा। इसके तहत पर्यावरण मंत्रालय कंपनियों, व्यक्तियों या समूहों से पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों जैसे वृक्षारोपण, जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन आदि के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई की मांग करता है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है? नवंबर 2023 में दुबई में यह घोषणा हुआ। 59 नंबर पॉइंट है, राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्थापित हुआ। 21 इसमें सदस्य होंगे। पेरिस जलवायु समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत अनिवार्य है। अध्यक्ष कौन है? पर्यावरण मंत्रालय के सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। 60 नंबर पॉइंट है, असम में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ? असम में। और असम की फिर बात हो रही, असम में भारत का पहला बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र बनाया गया। ये भी याद रखने वाली बात है। असम में भारत का पहला बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र बनाया गया। ये भी याद रखना है कि कहाँ पे भारत का पहला बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र बनाया जा रहा है, वह है असम। असम के गोलाघाट में विश्व बांस दिवस 18 सितंबर। मणिपुर चिड़ियाघर ने एशियाई विशालकाय कछुआ संरक्षण प्रजनन का पहला सफल आयोजन किया गया। मणिपुर चिड़ियाघर ने एशियाई विशालकाय कछुआ संरक्षण प्रजनन का पहला सफल आयोजन किया। किसने? मणिपुर चिड़ियाघर ने। 63 नंबर पॉइंट है, उत्पाद अंतराल रिपोर्ट जारी कौन करता है? स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान यह जारी करता है। पेरिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोयला से ऊर्जा उत्पादन को 2040 तक कम करना होगा। तेल और गैस को 2020 के स्तर की तुलना में 2050 तक 75% की कमी करनी होगी। पेरिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोयला से ऊर्जा उत्पादन को 2040 तक कम करना होगा। तेल और गैस को 2020 के स्तर की तुलना में 2050 तक 75% कमी करनी होगी। तब तो कहीं ये सब लक्ष्य आपको दिखेंगे, नहीं तो कुछ नहीं दिखेंगे हैं। तो भैया आप लोग याद रखिएगा, उत्पादन अंतराल रिपोर्ट जारी कौन करता है? स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान IISO यह जारी करता है। क्लाइमेट एनालिटिक्स द्वारा जारी होता है। पेरिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोयला से ऊर्जा उत्पादन को 2040 तक कम करना होगा। तेल और गैस को 2020 के स्तर की तुलना में 2050 तक 75% की कमी करनी होगी। तो भैया इसी के साथ वीडियो को विराम देंगे। आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको टेलीग्राम बता दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए चैनल को हमारे, वहाँ आपको इसका PDF निःशुल्क मिल जाएगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा, लग रहा है कि कुछ लाभदायक है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।